स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कि बिज़नेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी डिमांड में चेंज आ सकता है, कभी भी प्राइस में चेंज आ सकता है, जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस को लॉस भी हो सकता है, और अगर प्रॉफिट हो भी रहा है तो उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। तो ये क्या है? बिज़नेस में रिस्क है। ये किस वजह से है? अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। मतलब बिज़नेस में कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। अब ये जो हमारा बिजनेस रिस्क है, ये 2 टाइप्स का है, स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर। स्पेक्यूलेटिव रिस्क मीन्स जहाँ पर हमेशा चांसेस रहते हैं कि कभी भी प्रॉफिट हो सकता है, कभी भी लॉस हो सकता है ना? बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव। दूसरा हमारा रिस्क होता है प्योर रिस्क, जिसमें हमारे पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, है ना? इसमें हमने समझाया था लॉस का मतलब क्या है? आप जितने का सामान खरीद रहे हैं उससे कम पे आप बेच रहे हैं, तो इट मीन्स आप लॉस पे हैं, है ना? और नो लॉस मतलब आपने जितने का खरीदा उतने का ही आपको बेचना पड़ा, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाए। तो ये बिजनेस में सिचुएशंस अगर आ रही हैं तो ये भी एक तरह का रिस्क है। इसके बाद हमने पढ़ा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होता है? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर। हमें पता नहीं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, ठीक है ना? हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ इसका एग्जाम्पल है। नेचुरल कैलामिटीज़ मीन्स फ्लड, अर्थक्वेक, है ना? कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हमारा बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। जैसे आपने देखा था पीछे केदारनाथ वगैरह में फ्लड वगैरह से कितने बिजनेस जो हैं वो उनके लॉस में हुए, ख़राब हुए। इस तरह से आपने देखा होगा अर्थक्वेक वगैरह में उधर भुज साइड में, गुजरात साइड में कितना नुकसान हुआ था, कितने बिज़नेस ख़राब हुए थे। ऐसे ही कभी फ्लड वगैरह से जैसे दुकान में पानी भर जाता है और सामान सारा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा से बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ हैं। इसके अलावा कस्टमर्स की डिमांड में चेंज आना, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस में चेंज आना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आना, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ चीज़ों के प्राइस हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, इनमें चेंजेस आना, और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब जिनके पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब हमारे पास वो इम्प्रूवमेंट है नहीं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं, तो हमारी तो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे, तो इस वजह से हमारे कस्टमर्स भी मान लीजिए टूट रहे हैं। तो ये भी एक तरह का रिस्क है बिजनेस में, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में, रिस्क इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ऐसा नहीं है कि किसी भी बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, ऐसा है ही नहीं, है ना? हर एक बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क ज़रूर होता है, कम या ज़्यादा। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैनॉट बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब क्या होता है कि हम उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम उसके इफ़ेक्ट को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। रिस्क हर एक बिज़नेस में है, असेंशियल पार्ट है हर एक बिज़नेस का, उसको हम बिज़नेस में से पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम उसके इफ़ेक्ट को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में? थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आप ये मत सोचिए बिजनेस में बहुत रिस्क है, हम करेंगे ही नहीं बिजनेस आप करेंगे, अगर आप रिस्क उठाएंगे तो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा, उसके रिटर्न में आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करता है बिजनेसमैन। तो नो रिस्क नो गेन इज़ एन एज ओल्ड प्रिंसिपल, ये काफ़ी पुराना सिद्धांत है, विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, और ये हर एक बिजनेस पर अप्लाई होता है। ग्रेटर द रिस्क
हायर इज़ द चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आपके बिजनेस में रिस्क होता है उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट के चांसेस भी मिलते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ फीचर, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस में कितना रिस्क है ये किस बात पे डिपेंड करता है? आपके बिजनेस के नेचर पर, आपके बिजनेस के साइज पर। अगर मान लीजिए आपका लार्ज स्केल बिजनेस है तो रिस्क भी लार्ज स्केल पे होगा। अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आपका रिस्क भी कम होगा, है ना। आपने मान लीजिए करोड़ों रुपए लगा रखे हैं बिजनेस में, तो फिर लॉस भी तो ज़्यादा ही होगा, नुकसान हुआ तो ज़्यादा होगा, प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा होगा। और आपने छोटा मोटा बिजनेस कर रखा है ना, तो आपका नुकसान भी उतना ही कम है। तो जितना ज़्यादा बिजनेस में रिस्क होता है उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट के अर्न भी करते हैं। और ये डिग्री किस पे डिपेंड करता है? नेचर और साइज़। नेचर मतलब आपका बिजनेस किस चीज़ का है ना। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस इस तरह की प्रोडक्ट का है जो नेसेसरी गुड्स हैं, सब लोग डेली खरीदते ही हैं, तो उसमें इतना रिस्क नहीं होता। बट अगर आपके गुड्स इस तरीके से फैशनेबल आइटम्स हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज आता है फैशन में, तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है। Now students, on the basis of this explanation you have to answer a question. Write your answer in the comment box. जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।